देखिए साथियों, बिहार की राजनीति में इस समय जो है ना एक बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है। और यह खबर इतनी तेजी से फैल रही है कि हर तरफ सिर्फ जो है एक ही चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बैठ रहा है। सम्राट चौधरी जी ने हाल ही में शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद से लगातार नई योजनाएं, नए फैसले और नई रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो है अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे बिहार की राजनीति में जो है ना हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सम्राट चौधरी जी की कुर्सी पर संकट जो है वो मंडरा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी हाँ, यह सुनकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि जो नेता अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में बताई जा रही है। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस जानकारी को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। और अब जो है सोशल मीडिया पर तेजी से एक खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि लगभग मान लीजिए 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और उस सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपना बहुमत जो है वो साबित करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यानी मान लीजिए सदन में यह दिखाना होगा कि उनके पास सरकार चलाने लायक जो है पर्याप्त विधायक हैं या फिर नहीं है। अगर बहुमत साबित हो जाता है तो सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर यह संख्या में जो है कोई कमी या फिर कोई खेला हुआ तो फिर समझ लीजिए राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इस समय जो है ना बिहार की राजनीति गर्म आ गई है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर 24 अप्रैल को क्या होने वाला है। देखिए, संविधान और नियम जो है यह कहते हैं कि जब भी कोई नई सरकार बनती है और नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उसे सदन में जाकर अपना जो बहुमत होता है उसे साबित करना पड़ता है। यह लोकतंत्र की एक जरूरी प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया के तहत जो है अब सम्राट चौधरी जी को भी सदन में बहुमत साबित करना होगा। अगर उनके पास जो है पर्याप्त संख्या में बल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर सहयोगी दलों में कोई नाराजगी हुई या फिर कोई विधायक टूटे, कोई समर्थन वापस हुआ तो मामला समझ लीजिए बदल भी सकता है। इसलिए अब सबकी नज़र सिर्फ इस विशेष सत्र पर जो है वो टिकी हुई है। अगर मान लीजिए विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ लगभग मान लीजिए कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए लगभग 122 विधायकों का समर्थन जो है वो जरूरी होता है। अब चर्चा यह है कि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत से ज़्यादा विधायक मौजूद हैं और संख्या बल मजबूत बताया जा रहा है। ऐसे में कागज पर तो सरकार जो है सुरक्षित नजर आती है, लेकिन राजनीति में जो है कब क्या हो जाए, कब पासा पलट जाए, कब कौन सा विधायक बदल जाए, कोई नहीं जानता। कई बार आखिरी समय में ऐसा खेला होता है कि पूरी तस्वीर बदल जाती है। यही कारण है कि विपक्ष में इस मौके पर नजर बनाए हुए है और सत्ता पक्ष भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटा हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जो है सम्राट चौधरी जी आसानी से बहुमत साबित कर देंगे या फिर कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? क्या जो ताज अभी उनके सिर पर सजा है वह और मजबूत होगा या फिर कुर्सी जो है वो डगमगा सकती है? बिहार की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को जो है बहुत ध्यान से देख रही है और गांव से लेकर शहर तक, चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक भविष्य का क्या होने वाला है। तो दोस्तों, कुछ लोग मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे क्योंकि गठबंधन मजबूत है और संख्या बल उनके पक्ष में है। तो दोस्तों, वहीं बता दें, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो अंतिम समय तक कुछ भी संभव नहीं होता। जो दावेदार हैं, अगर जो है अंदर खाने कोई नाराजगी हुई या फिर कोई नया समीकरण बना तो तस्वीर जो है ना वो पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए 24 अप्रैल का जो दिन है वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। उस दिन साफ हो जाएगा कि सरकार कितनी मजबूत है और मुख्यमंत्री की कुर्सी कितनी जो है वो सुरक्षित है। अब आप लोग बताइए, क्या सम्राट चौधरी जी
फिर से मजबूती के साथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, या फिर बिहार में कोई नया राजनीतिक खेला देखने को मिलेगा? क्या बहुमत आसानी से साबित होगा, या फिर आखिरी समय में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।